हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि दोस्तों आपने थंबनेल पर देख ही लिया है और बिल्कुल सच है ये कि हम आपकी तैयारी करवा रहे हैं कंपटीशन एग्ज़ाम वन रक्षक वनपाल की। ठीक है दोस्तों, राजस्थान से वैकेंसी निकली हुई है ये। तो दोस्तों हमने पहले आपकी तैयारी करवाई राजस्थान कांस्टेबल की, जिनमें काफ़ी क्वेश्चन भी आपके आए थे। और दोस्तों इससे पहले भी हमने कई कंपटीशन एग्ज़ाम की आपकी प्रिपरेशन करवाई है, आगे भी करवाते रहेंगे। तो जनरल साइंस हम आपकी पढ़ा रहे थे दोस्तों। तो जनरल साइंस में हम इंडियन हिस्ट्री और राजस्थान की हिस्ट्री दोनों मिक्स थी आपकी। तो ये जो राजस्थान की हिस्ट्री है दोस्तों, आज हम ये लास्ट क्लास लेकर आए हैं। जनरल साइंस का जो एक मेन अंदर टॉपिक था फ्रेंड, इसके अंदर लेकर आए हैं ये हिस्ट्री की। तो आगे भी वीडियो लेकर आएंगे दोस्तों, अलग अलग टॉपिक पर अलग अलग क्लासें आपकी लेकर आएंगे हम। लेकिन ये जो है इसमें आपके आंदोलन वगैरह कब पारित हुए थे, सन वगैरह सब दे रखा है दोस्तों। तो आपकी क्लास को जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और यूट्यूब चैनल किरण ऑनलाइन स्टडी को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों समय ज़्यादा न लेते हुए क्लास की ओर अपन आगे बढ़ते हैं, अग्रसर रहते हैं अगले अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है दोस्तों, तो अपना जो पहला प्रश्न जो है दोस्तों वो है, सन 1911 में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम जब दिल्ली आए तो उन्होंने बंग भंग, ठीक है, बंग भंग को रद्द कर बंगाल को एक करके कोलकाता के स्थान पर किसे बंगाल की राजधानी बना। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है कि सन 1911 में जब ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम जो थे वो जब दिल्ली आए तो उन्होंने बंग भंग जो रद्द था, एक मतलब एक बंग भंग था स्थान था, तो उस बंग भंग को रद्द कर बंगाल को, ठीक है, रद्द कर बंगाल को एक करके, ठीक है, बंगाल को इसमें सम्मिलित करके कोलकाता के स्थान पर किसे बंगाल की राजधानी बनाया। ठीक है, जबकि बंगाल की पहले राजधानी कौन सी थी, कोलकाता थी, तो उसके स्थान पर बंगाल की राजधानी किसे बनाया। तो दोस्तों इसका जो आंसर है ना, वो राइट आंसर इसका जो है वो है दिल्ली। ठीक है, दिल्ली इसका राइट आंसर है, तो दिल्ली को इसकी राजधानी बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रश्न है हमारा वो है 1913 में, ठीक है, सन 1913 में भारत के बाहर उसे, ठीक है, 1913 में भारत के बाहर बसे लाला हरदयाल ने किस पार्टी का गठन किया। ठीक है, यानी कि भारत के बाहर बसे हुए हैं जो कि लाला हरदयाल जी हैं, उन्होंने 1913 में सन 1913 में, ठीक है, 1913 में किस पार्टी का गठन किया था। तो वो कौन सी पार्टी थी दोस्तों, वो पार्टी थी गदर पार्टी। ठीक है, गदर पार्टी का इन्होंने गठन किया था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न हमारा वो है, महात्मा गांधी, ठीक है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौट आए। ठीक है, महात्मा गांधी थे वो दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौट आए थे। तो वो कब लौट आए थे, सन 1915 में। ठीक है, यानी कि 1915 ईस्वी जो है उसमें महात्मा गांधी जी वो दक्षिण अफ्रीका से भारत में लौट कर आए थे। ठीक है, अगला प्रश्न है अपना कि ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस, ठीक है, ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस और क्रांतिकारियों की बढ़ती हुई शक्ति का दमन करने के लिए मार्च 1919 में कौन सा एक्ट प्रारंभ किया या कौन सा एक्ट पास किया। ठीक है, यानी कि जो ब्रिटिश सरकार थी, यानी कि अंग्रेजी जो शासन था उस शासनकाल में, ठीक है, उस शासनकाल में क्रांतिकारी की बढ़ती हुई शक्ति को, जो क्रांतिकारी थे वो अपने स्वराज्य के लिए जो क्रांति का आगाज़ कर रहे थे उसका दमन करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 1919 सन 1919 में कौन सा एक्ट पास किया था दोस्तों। ठीक है, तो कौन सा एक्ट पास किया था, वो एक्ट पास किया था रोलेट एक्ट। ठीक है, रोलेट एक्ट है वो कब पारित किया गया, ये भी आ सकता है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में। तो इसका आंसर सन जो है वो है सन 1919। ठीक है, यानी कि 1919 में। ठीक है, और किसने पारित किया था, तो ब्रिटिश सरकार ने किया था। और किसके विरुद्ध किया था, ठीक है, कांग्रेस और क्रांतिकारियों की बढ़ती हुई शक्ति के दमन के लिए। ठीक है, तो ये याद रखना है। तो अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अपना दूसरा प्रश्न जो है नेक्स्ट वो है, गांधी जी, ठीक है, गांधी जी ने फरवरी 1919 में रोलेट एक्ट के विरोध में कौन सा आंदोलन प्रारंभ किया। ठीक है, गांधी जी ने 1919 में, ठीक है, गांधी जी ने 1919 में जो रोलेट एक्ट पारित किया गया था उसके विरुद्ध कौन सा आंदोलन प्रारंभ किया। तो कौन सा आंदोलन उन्होंने चलाया था गांधी जी ने रोलेट एक्ट के विरुद्ध में, वो चलाया था सत्याग्रह। ठीक है, सत्याग्रह जो है वो गांधी जी ने चलाया था कब, 1919 के रोलेट एक्ट के विरोध में चलाया था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। अपना जो अगला प्रश्न है वो है, अन्याय करने वाले का सहयोग, ठीक है, अन्याय करने वाला का सहयोग न करना क्या कहलाता है। ठीक है, कोई भी अन्याय करता है उसका सहयोग नहीं करना है। ठीक है, कोई भी अन्याय करता है उसका सहयोग न करना क्या कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, उस जो भी अन्याय करता है उस अन्याय करने वाले, ठीक है,
करने का जो सहयोग करता है ना, उसे क्या कहते हैं, ठीक है। सहयोग न करना उसका क्या कहलाता है, वो कहलाता है असहयोग, ठीक है। असहयोग यानी कि गांधी जी ये भी आंदोलन चलाया था, असहयोग आंदोलन, ठीक है। यानी कि जो भी अन्याय करता है उसका सहयोग न करना असहयोग कहलाता है, और ये गांधी जी ने इस आंदोलन भी चलाया था, ठीक है, असहयोग आंदोलन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अनुचित, ठीक है, अनुचित लग रही बातों को, ठीक है, अनुचित लग रही बातों को मानने से इनकार कर देना क्या कहलाता है। यानी कि किसी भी कोई ऐसी बात है जो हमें अनुचित लगे, ठीक है, उन बातों से इनकार करना क्या कहलाता है, ठीक है। तो ये कहलाता है अवज्ञा, ठीक है, अवज्ञा, ठीक है, अवज्ञा कहलाता है। जो कि मतलब अन्याय करने, जो अन्याय करते हैं ना उसका सहयोग हम ना करें तो उसे क्या कहते हैं, उसे असहयोग कहते हैं, ठीक है। लेकिन जो अनुचित लग रहा है, जो अनुचित बातें लग रही होती है ना हमें, जो अनुचित बातें लगती है उनका इनकार हम कर दे तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं अवज्ञा, ठीक है, अवज्ञा कहते हैं, जो कि ये गांधी जी से रिलेटेड है, ठीक है। आगे जब बात करते हैं अपन 13 अप्रैल, ठीक है, 13 अप्रैल 1919 की जब बात करते हैं तो 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुए कई निर्दोष लोगों के हत्याकांड, ठीक है, कई निर्दोष लोगों के हत्याकांड किस भाग में हुआ, ठीक है। कई लोगों जो निर्दोष लोग थे उनकी मृत्यु जो हुई, अकाल मृत्यु जो हुई 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में, ठीक है, अमृतसर में हुई थी। उस हत्याकांड को क्या कहते हैं, किस बाग में हुई थी, ठीक है। तो ये हुई थी जलियांवाला बाग, ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है। ये तो प्रसिद्ध है जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो कि कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 में हुआ था, और जब कि अमृतसर में हुआ था, ठीक है, अमृतसर में हुआ था। तो अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं अपन। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किस ने पानी यानी कि सर की उपाधि वापस कर दी, ठीक है। किसने पानी सर की उपाधि वापस कर दी थी, तो वो किसने की थी, रविंद्रनाथ टैगोर ने, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने जलियांवाला जो बाग हत्याकांड था उसमें पानी की जो सर की उपाधि थी वो वापस कर दी थी रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सन 1920 ईस्वी और 1922 ईस्वी में, ठीक है, गांधी जी ने देश भर में कौन सा आंदोलन शुरू किया था। गांधी जी ने 1920 और 1922 के अंतर्गत कौन सा आंदोलन है वो देश भर में शुरू किया था। तो वो कौन सा आंदोलन था दोस्तों, वो था असहयोग आंदोलन, ठीक है, असहयोग आंदोलन था, ठीक है। असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था, 1920 और 1922 के मध्य पूरे देश भर में चला था ये आंदोलन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 12 फरवरी 1922 को किस घटना से आहत होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। अब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस भी ले लिया था, ठीक है। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस किस वजह से ले लिया था, ठीक है, ये आ सकता है प्रश्न, ठीक है, ये प्रश्न आ सकता है। तो हमें इसका आंसर क्या देना है, पहले क्वेश्चन को एक बार फिर से समझ लेते हैं कि 12 फरवरी 1922 को कोई सन दे भी दे कभी और सन नहीं भी दे, तो किस घटना से आहत होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि 12 सीधी से आ जाए तो 12 फरवरी 1922 को किस घटना से आहत होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। ये बात ये भी आ सकती है, क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि असहयोग आंदोलन जो है वह गांधी जी ने किस वजह से वापस ले लिया। तो आंसर इसका क्या होना चाहिए दोस्तों, इसका आंसर जो है वो चोरा चोरा जो कांड है उसकी वजह से गांधी जी ने क्या किया था, उसकी वजह से गांधी जी ने क्या किया था कि जो आंदोलन था, ठीक है, वो वापस ले लिया था, ठीक है, असहयोग जो आंदोलन था वो वापस ले लिया था गांधी जी ने चोरा चोरा कांड के अंतर्गत, ठीक है। आगे जब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ठीक है, भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव को फांसी कब दी गई, ठीक है। मतलब भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी जो थे वो स्वतंत्रता सेनानी थे, उनको फांसी कब दी गई थी, किस सन में दी गई थी, वो कब दी गई थी, 23 मार्च, ठीक है, 23 मार्च 1931 को उन्हें फांसी की सज़ा सुनाई गई थी, उन्हें फांसी दी गई थी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अपना अगला जो प्रश्न है वो है कि सन मतलब 27 फरवरी, ठीक है, 27 फरवरी सन 1931 ईस्वी को इलाहाबाद के किस पार्क में मुठभेड़ के चंद्रशेखर शहीद हुए थे। मुठभेड़ में चंद्रशेखर है वो शहीद हुए, चंद्रशेखर आज़ाद थे, वो कब शहीद हुए थे, उनका मतलब जो शहीद का जो डेट है, उनकी शहीद दिवस की जो डेट है वो भी याद रखना, 27 फरवरी 1931 है। तो इलाहाबाद के बीच इलाहाबाद में हुआ था, और किस पार्क में ये मुठभेड़ के कारण चंद्रशेखर की शहीद चंद्रशेखर जी थे वो शहीद हुए थे, वो था एल्फ्रेड पार्क, ठीक है, एल्फ्रेड पार्क है। अब आगे जब बढ़ते हैं अपन, ठीक है, अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं अपने। अगला जो प्रश्न है अपना वो है साइमन कमीशन से रिलेटेड है, ठीक है, साइमन कमीशन से रिलेटेड है अपना अगला प्रश्न। तो साइमन कमीशन का गठन कब किया गया, ठीक है, साइमन कमीशन का गठन कब किया गया था, तो वो कब किया गया था, सन 1928 में साइमन कमीशन का गठन
किया गया। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपन कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की बात करते हैं। ठीक है, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 31 दिसंबर 1929 को रात्रि 12 बजे तिरंगा फहराकर किस प्रस्ताव को पारित किया गया। ठीक है, अब रात को 12 बजे तिरंगा फहराकर ठीक है, किस प्रस्ताव को पारित किया गया था, किसके लाहौर अधिवेशन में, और किसके, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में, जो कि 31 दिसंबर 1929 को रात के 12 बजे तिरंगा फहरा दिया गया था। ठीक है, तो कौन सा एक्ट था, कौन सा प्रस्ताव पारित किया गया था, तो वो कौन सा था दोस्तों, पूर्ण स्वराज्य की मांग थी। ठीक है, पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी। तो अगला जो प्रश्न है अपना वो है, गांधी जी ने 1930 ईस्वी में नमक कानूनों तोड़कर, ठीक है, नमक कानून तोड़कर किस आंदोलन का आह्वान किया था। ठीक है, गांधी जी ने 1930 ईस्वी में नमक कानून को तोड़कर किस आंदोलन का आह्वान किया था, यानी आगाज किया था, तो वो कौन सा था, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन है वो नमक तोड़कर किया गया आंदोलन था। ठीक है, 1930 में। तो बात करते हैं प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब हुआ। ठीक है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था उसका आयोजन कब हुआ था, तो सन बताना है हमें, सन 1930 में। ठीक है, जो कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो प्रारंभ हुआ था उसी सत्र में प्रथम गोलमेज जो सम्मेलन था उसका आयोजन किया गया था। ठीक है, और दूसरा जो गोलमेज सम्मेलन था उसका आयोजन कब किया गया। ठीक है, दूसरा गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था, वो किया गया था सन 1932, यानी कि 1930 में पहला, 1932 में दूसरा। ठीक है, दूसरा यानी कि 2 साल बाद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, भारत का पहला तिरंगा। ठीक है, भारत का पहला तिरंगा किसने फहराया था, भारत का पहला तिरंगा है वो किसने फहराया था। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखना है। ठीक है दोस्तों, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट लगता है, नज़र आ रहा है। ठीक है, तो भारत का पहला तिरंगा झंडा किसने फहराया, ये हमें याद रखना है, नॉलेज भी बढ़ेगी इससे। ठीक है, कॉम्पिटिशन एग्जाम में आ सकता है ये। तो भारत का पहला तिरंगा किसने फहराया था दोस्तों, वह फहराया था भीमाजी कामा ने। ठीक है, भीमाजी कामा ने भारत का पहला तिरंगा फहराया था। आगे बढ़ते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के मध्य पूना में समझौता क्या कहा जाता है। ठीक है, यानी कि डॉक्टर अंबेडकर और गांधी जी के मध्य जो पूना में एक समझौता हुआ था उस समझौते को क्या कहते हैं दोस्तों, सीधी सी बात है, पूना में हुआ था और समझौता हुआ था तो पैक्ट। ठीक है, यानी कि पूना पैक्ट कहा जाता है। ठीक है साथियों, पूना पैक्ट जो है वो डॉक्टर अंबेडकर और गांधी जी के मध्य हुआ था। और कहाँ हो सकता है दोस्तों, कहाँ हुआ था, तो पूना पैक्ट के नाम से स्पेक्ट है, आगे जो पूना है दोस्तों वहीं लगा देना आप, तो पूना। ठीक है, पूना में हुआ था, ये लगा देना, क्या ये रियल में है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सीमांत गांधी किसे कहा जाता है, सीमांत गांधी किसे कहा जाता है दोस्तों, तो सीमांत गांधी किसे कहते हैं, खान अब्दुल गफ्फर खां। ठीक है, खान अब्दुल गफ्फर खां जो है इन्हें सीमांत गांधी कहा जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ। ठीक है दोस्तों, द्वितीय जो विश्व युद्ध है वो कब प्रारंभ हुआ था, तो वो कब प्रारंभ हुआ था, सितंबर 1939 में। ठीक है, सितंबर 1939 में जो है वो दूसरा विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था, और जो पहला विश्व युद्ध है वो हुआ था 1914 में। ठीक है, 1914 में हुआ था, जबकि दूसरा जो है वो सितंबर 1939 में हुआ है। ठीक है, सत्याग्रह करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे दोस्तों, सत्याग्रह करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो सत्याग्रह करने वाले प्रथम जो व्यक्ति थे वो थे विनोबा भावे। ठीक है, विनोबा, ठीक है, विनोबा भावे जो है वो प्रथम व्यक्ति है जो कि सत्याग्रह करने वाले थे। ठीक है, अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ दोस्तों, अंग्रेजों भारत छोड़ो जो आंदोलन है वो कब प्रारंभ हुआ था, उसका आगाज कब हुआ दोस्तों, तो उसका आगाज हुआ 9 अगस्त 1942। ठीक है, 9 अगस्त 1942 को अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन का आगाज किया गया, ये शुरू किया गया। ठीक है दोस्तों, करो या मरो का जो नारा है दोस्तों वो किसने दिया था, ये हम 6 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं दोस्तों। ठीक है, करो या मरो जो है ये नारा किसने दिया ठीक दोस्तों, तो ये हम 6th क्या इससे पहले जो स्टैंडर्ड आते हैं उनसे हम पढ़ते आ रहे हैं। तो ये जो नारा है दोस्तों ये वो महात्मा गांधी जी ने दिया था। ठीक है, महात्मा गांधी ने कहा था कि करो या मरो। ठीक है दोस्तों, आगे जब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये जो आपको है ना किरण ऑनलाइन स्टडी जो है अपना यूट्यूब चैनल है इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबा दीजिए।
हम हर एक कंपटीशन एग्जाम की आपकी प्रिपरेशन करवा रहे हैं, ठीक है दोस्तों। और ये जो आपको जीत मोटिवेशन जो दिख रहा है दोस्तों, ये अपना इंस्टाग्राम पेज है, इसको फॉलो कर दीजिए। ये आपको हमेशा मोटिवेट करता रहेगा, ठीक है दोस्तों, मोटिवेट आपको करता रहेगा हमेशा, ठीक है। और ये जो आपको दिख रहा है दोस्तों 10 RBC एजुकेशन, ये आपको डेली करंट अफेयर भी उपलब्ध कराएगा। देश दुनिया में जो जीके चल रही है दोस्तों, अभी जो डेली जो मतलब जो तुरंत की जो चल रही है ना दोस्तों, वो आपको उपलब्ध कराएगा, ठीक है। और हर चीज़ आपको यहाँ मिलेगी 10 RBC एजुकेशन पे, ठीक है दोस्तों। तो इसे फॉलो कर दीजिए अपने इंस्टाग्राम पेज को, ठीक है। अपना अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है, फॉरवर्ड ब्लॉक नामक युवकों का संगठन किसने प्रारंभ किया, ठीक है। फॉरवर्ड ब्लॉक नामक युवकों का संगठन किसने प्रारंभ किया था साथियों, तो वो किया था सुभाष चंद्र बोस जी ने, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस जी ने इसका प्रारंभन किया था, ठीक है। तो अपना जो अगला प्रश्न है वो है कि आज़ाद हिंद फौज, ठीक है, आज़ाद हिंद फौज का गठन किसने किया। आज़ाद हिंद फौज का गठन किसने किया साथियों, तो वो किया था सुभाष चंद्र बोस ने, सुभाष चंद्र बोस जी ने ही किया था। नेक्स्ट जो बात करते हैं कि जय हिंद दिल्ली चलो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा नारा किसने दिया दोस्तों, तो ये जो नारा है वो भी सुभाष चंद्र बोस ने ही दिया था। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सुभाष चंद्र बोस जो है, इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक नामक युवकों का जो संगठन है उसका प्रारंभ किया। आज़ाद हिंद फौज का गठन भी इन्होंने ही किया। जय हिंद दिल्ली चलो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा जो है दोस्तों वो भी सुभाष चंद्र बोस जी ने ही प्रस्तुत किया था। सन 1942 को, ठीक है, सन 1942 को भारत में कैबिनेट मिशन के गठन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, ठीक है। सन 1942 में भारत में कैबिनेट मिशन के गठन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे दोस्तों, तो वो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, वो कौन थे, क्लीमेंट एटली, ठीक है। क्लीमेंट एटली जो थे वो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे, जबकि जब भारत में कैबिनेट मिशन का गठन किया गया, ठीक है साथियों। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, ठीक है दोस्तों, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो वो कौन था साथियों, वो था लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। लॉर्ड माउंटबेटन जो था वो कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था, ठीक है, गवर्नर जनरल था। आगे बात करते हैं अपन भारत और पाक विभाजन का कब स्वीकार किया गया, ठीक है। भारत और पाक विभाजन को कब स्वीकार किया गया दोस्तों, तो भारत और पाक विभाजन को स्वीकार किया गया 7 जून 1947 को, ठीक है। 7 जून 1947 को ही भारत और पाक का विभाजन स्वीकार कर लिया गया था। 1940 में मुस्लिम लीग का गठन किसने किया, 1940 में मुस्लिम लीग का गठन जो है दोस्तों वो किसने किया, मुस्लिम लीग का गठन, तो वो क्या था, मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम लीग का गठन किया, जो कि सन 1940 ईस्वी में, ठीक है। भारत ब्रिटिश शासन, ठीक है, भारत ब्रिटिश शासन कब स्वतंत्र हुआ दोस्तों, भारत से ब्रिटिश शासन कब स्वतंत्र हुआ, या भारत है वो ब्रिटिश शासन से कब स्वतंत्र हुआ दोस्तों, वो हुआ था 15 अगस्त 1947। सीधी सी बात ये बोले कि भारत कब आज़ाद हुआ था दोस्तों, ठीक है, भारत कब आज़ाद हुआ था, तो वो कब हुआ था 15 अगस्त, ठीक है, 15 अगस्त 1947 को भारत है वो भारत है वो स्वतंत्र हुआ था, फ्रीडम हुआ था, ठीक है, अपने आप में फ्रीडम हुआ था। 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की गोली मारकर किसने हत्या की दोस्तों, 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की गोली मारकर हत्या किसने की दोस्तों। क्वेश्चन ये भी आ सकता है गांधी जी की हत्या किसने की, गांधी जी की हत्या कब हुई, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो हत्या कब हुई, 30 जनवरी 1948, और गांधी जी की हत्या किसने की, तो इसका आंसर है नाथूराम गोडसे, ठीक है दोस्तों, ये तो हर कोई जानता है। जब भारत आज़ाद हुआ दोस्तों, जब भारत आज़ाद हुआ तो देश में कुल कितनी रियासतें थी, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब भारत आज़ाद हुआ तो देश में कुल कितनी रियासतें थी दोस्तों, 562 रियासत जो थी वो उस समय थी जब भारत आज़ाद हुआ। भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ, भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ, तो वो बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को, ठीक है, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान बनकर तैयार हो चुका था, जबकि लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान
कब लागू हुआ दोस्तों? तो ये भी प्रश्न आ गया दोस्तों कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। और बनकर तैयार कब हुआ था? 26 जनवरी 1949 को। प्रथम पंचवार्षिक योजना, ठीक है दोस्तों, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई? ठीक है, प्रथम पंचवार्षिक योजना कब लागू की गई? वो की गई थी 1 अप्रैल सन 1951 को। ठीक है दोस्तों, 1 अप्रैल सन 1951 को। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? यानी कि फ्रीडम जब भारत हुआ, भारत अपने आप में आज़ाद हुआ, भारत को स्वतंत्रता मिली, इसके बाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने? यानी कि स्वतंत्र भारत के प्रधानमंत्री कौन बने थे? वो बने थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो थे वो स्वतंत्र भारत की प्रथम प्रधानमंत्री थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे साथियों? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे वो स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये आपकी जो क्लास है वो काफ़ी अच्छी लगी होगी। हाँ दोस्तों, इस क्लास में कुछ अड़चनें थोड़ी बहुत आई थी, कुछ मेरे बोलने में मिस्टेक्स हुई थी, वो इस वजह से कि आपकी जो ये हम आपको पढ़ा रहे हैं ना दोस्तों, उसमें कुछ मिस प्रिंट हुआ है, उस वजह से आपकी थोड़ी बहुत गलतियाँ हुई थी। लेकिन इसके लिए मैं आप सभी से माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों। ठीक है, माफ़ी चाहता हूँ। और आपकी क्लास जो है दोस्तों काफ़ी अच्छी थी, बेहद अच्छी थी। जल्दी आपकी क्लास को आप क्या कर दीजिए साथियों, आपकी क्लास को आप शेयर कर दीजिए। ठीक है, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और क्लास आपको कैसी लगी ये आप एक प्यारा सा कमेंट आप हमें दे सकते हैं दोस्तों। ठीक है, एक प्यारी सी कमेंट आप हमें दे सकते हैं। और चैनल जो है अपना किरण ऑनलाइन स्टडी जो चैनल है अपना, ये जो चैनल है दोस्तों अपनी किरण ऑनलाइन स्टडी, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाइए, घंटी का जो बटन है दोस्तों ज़रूर दबाइए और इसे ऑल नोटिफिकेशन पर रख दीजिए। ठीक है, और आपको बता दूँ दोस्तों कि ये जो आपको दिख रहा है ना, जीत मोटिवेशन और द RBC एजुकेशन, ये अपने इंस्टाग्राम जो पेज होता है ना दोस्तों, इंस्टाग्राम ये पेज है, तो इस इंस्टाग्राम की पेज को आप फॉलो कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।